जस्टिस सूर्यकांत ने तब कहा था जुलाई 2022 में कि ये जो महिला है अनुपुर शर्मा, इन्होंने जो है देश की भावनाओं में आग लगा दी है और इस देश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी अकेली जिम्मेदार ये महिला है। तो अब क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जस्टिस सूर्यकांत या कोई और जज आकर ये कहे कि हाँ, ये जो नुपुर शर्मा के खिलाफ टिप्पणी की गई थी, नुपुर शर्मा का जो भला बुरा कहा गया था, वो ठीक नहीं था, ये गलती हुई है जज से। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। अभी 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि देश को एक माइका लाल जज मिल गया है। दरअसल ये बात मैंने कही थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल के बारे में, क्योंकि उन्होंने एक फैसला दिया, बल्कि उस आरोपी का बेल रिजेक्ट किया था जिसने जो है बरेली में जो हिंसा हुई थी उसमें जो है गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा के नारे लगाए थे। तो उसकी बेल याचिका को, उसकी जो जमानत की याचिका थी, उसे इन जज साहब ने खारिज कर दी थी, ये कहकर कि ये जो है देश के खिलाफ जो है सशस्त्र विद्रोह जैसा है, आर्म रेबेलियन की संज्ञा उन्होंने इसे दी थी और कहा था कि ये जो हरकत है, ये नारा जो है, ये भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है, उसकी संप्रभुता को चुनौती देता है ये नारा। इसलिए जो है उस आरोपी जिसका नाम रेहान था, उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ये बात मैंने पिछले वीडियो में कही थी, लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश को एक और माइके लाल जज की ज़रूरत है। वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है कुछ डेवलपमेंट हैं जुडिशरी से ही जुड़े, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर बात करेंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस देश को जो है एक और माइके लाल जज की ज़रूरत है। मैं जिस डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, ताज़ा अपडेट की, वो दरअसल जुड़ा है मदुरई में जो विवाद चल रहा है मंदिर में दिए जलाने को लेकर, जिसे दरगाह को आपत्ति है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जिस जज ने जो है ये फैसला दिया कि भाई हिंदुओं को वहाँ मंदिर में दिए जलाने दिए जाएं, उस जज के खिलाफ जो है आपको मालूम होगा जो है विपक्षी दल के नेता जो है महाभियोग की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है, बल्कि एक एप्लीकेशन भी डाल दिया है लोकसभा में और इस पर जो है 107 से ज़्यादा सांसदों के हस्ताक्षर हैं। तो अब हुआ ये है कि इस देश के जो रिटायर्ड जज हैं, बताया जा रहा है कि 35-36 रिटायर्ड जज जो हैं इसके खिलाफ जो है मैदान में उतर आए हैं और उनका कहना है कि ये जो महाभियोग की तैयारी हो रही है विपक्षी सांसदों के द्वारा, ये दरअसल न्यायपालिका को डराने की, धमकाने की कोशिश है। उनका कहना ये है कि अगर ये विपक्षी सांसद उस जज के फैसले से संतुष्ट नहीं थे, जस्टिस स्वामीनाथन के फैसले से, तो वो अपील कर सकते हैं। इसके जो ऊपर अदालत है, अपील का रास्ता हमेशा खुला है, लेकिन बजाय उस रास्ते को अपनाने के इन्होंने जो है महाभियोग की तैयारी शुरू कर दी, महाभियोग के रास्ते पे चल पड़े और इससे जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये तो हुई अपडेट की बात, लेकिन अब मैं लौटता हूँ उसी बात पर जो मैंने इस वीडियो के शुरू में कही कि इस देश को एक और माइके लाल जज की ज़रूरत है। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि इस देश को एक माइका लाल जज मिल चुका है और वो जज हैं जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल। अब मैं कह रहा हूँ एक और माइके लाल जज की ज़रूरत है। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो जुड़ा है उसी नारे से, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। आपको याद होगा इसी नारे की आड़ में जो है राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी की, कन्हैया लाल की जो है हत्या कर दी थी 2 मुस्लिम कट्टरपंथी युवकों ने और उसके बाद उन्हें जेल हुई थी। और उसके बाद जो है ये नुपुर शर्मा जब गई थी अदालत में कि उनके खिलाफ जो देश के अलग अलग हिस्सों में केस दाखिल हुआ है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन सबको जो है एक साथ जो है नत्थी कर दिया जाए, मतलब इन सब मामलों की सुनवाई एक जगह हो और वो दिल्ली में हो, ऐसी याचिका लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। और जिस बेंच ने नुपुर शर्मा की इस याचिका पर सुनवाई की थी वो दरअसल 2 जजों की बेंच थी और उसमें से पहले जज जो थे सूर्यकांत थे, जो अभी इस देश के सीजेआई हैं, और दूसरे जज जो थे जस्टिस जेबी पारदीवाला। इन 2 जजों ने जो है नुपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई की थी और खासकर सूर्यकांत ने जो है, जस्टिस सूर्यकांत ने तब जो है नुपुर शर्मा को भला बुरा कहा था और बल्कि ये कहना ठीक रहेगा कि उस दिन वो आपे से बाहर हो गए थे। जस्टिस सूर्यकांत ने तब कहा था जुलाई 2022 में कि ये जो महिला है
अनूपुर शर्मा, इन्होंने जो है देश की भावनाओं में आग लगा दी है और इस देश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी अकेली जिम्मेदार ये महिला है। जज साहब ने उन्हें जिद्दी, अहंकारी कहा था और पता नहीं क्या क्या वो कहते चले गए थे नुपुर शर्मा को, और उनके साथ थे जस्टिस जेबी पारदीवाला। तो इस मामले को देखा था लोगों ने, और वही जस्टिस सूर्यकांत अब इस देश के सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो अब इस देश को इंतजार है कैसे माइकल लाल जज की, एक ऐसे जज की जो ये कह सके कि जस्टिस सूर्यकांत ने तब जो फटकार लगाई थी नुपुर शर्मा को, जो भला बुरा कहा था, वो गलत था। वो गलत इस तरह से था क्योंकि उन्होंने जो है नुपुर शर्मा के राइट टू लाइफ यानी कि जीवन जीने के अधिकार को कमतर आका था, और उनके समर्थकों के खिलाफ जो उस समय हिंसा हो रही थी उसे एक तरह से जो है उन्होंने समर्थन किया था। क्योंकि आपकी बात का अर्थ ये भी निकल रहा था कि आप जो है मुस्लिम कट्टरपंथियों की हिंसा को जो है छोटी चीज मान रहे हैं, लेकिन वो जो कॉल दे रहे हैं, ये नारा देकर सर तन से जुदा करके, बल्कि उसे जो है आप एक सिविल वार, उनकी चुनौती मान रहे हैं, बड़ा मान रहे हैं। लेकिन उसके बरक्स जो है उसके सामने जो है नुपुर शर्मा का जो राइट टू लाइफ है उसे आप तुच्छ मान रहे हैं, उसे आप साधारण छोटी सी चीज मान रहे हैं। इसका अर्थ ये भी निकलता है। लेकिन चूंकि अब इसी देश के एक न्यायालय ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसके एक जज ने, जस्टिस अरुण कुमार सिंह देसवाल ने इस नारे को खतरनाक बताया है, इसे देश के लिए चुनौती माना है, संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए चुनौती माना है। तो अब क्या ये जरूरी नहीं है कि जस्टिस सूर्यकांत या कोई और जज आकर ये कहे कि हाँ, ये जो नुपुर शर्मा के खिलाफ टिप्पणी की गई थी, नुपुर शर्मा का जो भला बुरा कहा गया था, वो ठीक नहीं था, ये गलती हुई है जज से, और हम इसके लिए जो है खेद व्यक्त करते हैं। तो हो सकता है कि ये मामला फिर सेटल्ड हो जाए, क्योंकि नुपुर शर्मा को भी जो है सामान्य जीवन जीने का अधिकार है। और ये ठीक बात है कि किसी भी धर्म के प्रति कोई गलत बात नहीं कही जानी चाहिए। लेकिन अब चूंकि इस देश के न्यायालय ने उस नारे पर अपनी राय दे दी है, तो ये अच्छा होगा कि जस्टिस सूर्यकांत या कोई और जज जो है आकर इस पर खेद व्यक्त करे और इस मामले को हमेशा हमेशा के लिए सेटल करे। तो यही होगा वो माइका लाल, दूसरा माइका लाल जज, जो आकर कहे कि हाँ, जस्टिस सूर्यकांत ने जो बात कही थी, जो टिप्पणी की थी नुपुर शर्मा पर, वो गलत था, वो गैर जरूरी था। और जस्टिस सूर्यकांत को, न्यायालय को, ये जो दो जजों की बेंच थी, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला, उन्होंने जो है गलत बात कही थी, और इसका जो है न्यायालय को खेद है। कोई भी जो है जज आकर ऐसा कह सकता है, और यही होगा वो दूसरा माइका लाल जज। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इस एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।